से जो पाली शुरू होने वाली है उसके लिए शंखनाद हो चुका है। देखिए हवन के लिए आते हुए भगवान की जय की जय। जैसे महाभारत की लड़ाई में पांचजन्य कृष्ण ने बजाया था, उसी तरह शंख ध्वनि होती हुई 9 कुंड यहाँ बने हैं। सभी आचार्य वृंद अपने अपने आसन पर स्थित हो जाएं। सभी कुंडाचार्य महोदय आचार्यों की संख्या को परिपूरित करें और प्रत्येक पात्रों में सामग्री की आपूर्ति करें। आज हम ये श्री शिवशक्ति महायाग श्री वेद व्यास धाम नैमिषारण्य क्षेत्र में प्रारंभ करने जा रहे हैं। इन यागों के द्वारा हम परंपरागतों से परमात्मा की वंदना करते हुए उनकी महिमा का गान गाते हुए इस याग को करते रहे हैं। ये शिवशक्ति महायाग ये सतयुग में महर्षि कोकोट और महर्षि कुक्कुट ये दोनों महान ऋषियों ने ये शिवशक्ति महायाग नैमिषारण्य में किया था। यही श्री शिवशक्ति महायाग द्वापर के काल में भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में किया था। यही महायाग इस धरती के ऊपर अनेकों ऋषि मुनियों ने समय समय पर योजित किया था। वही महायाग आज अनंत काल से इस नैमिषारण्य में इस वेद व्यास धाम की परम पवित्र यज्ञशाला में ये याग यहाँ संचालित हो रहा है। इस याग के द्वारा समय पर वृष्टि होती है। इन यागों के द्वारा पृथ्वी पर अकाल नहीं होता। भूकंप आदि जो पृथ्वी में विनाशकारी प्रकृति की लीलाएं हैं इनसे मुक्ति मिल जाती है। राष्ट्र समाज की रक्षा होती है। इसके कारण प्राणी प्रसन्न होते हैं। ऐसे ये शिवशक्ति महायाग के कारण संसार में प्राणी अपने जीवन में परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। ये महायाग अनादिकाल से इस नैमिषारण्य की धरा पर लोक कल्याण हेतु आयोजित किए जाते रहे हैं। महर्षि जो कुक्कुट थे इन्होंने इस महायाग को यहाँ पर किया था। हिमाचल में भी ये महायाग एक समय महाराजा सांब थे उन्होंने किया था और महर्षि सुदर्शन उनके याग के आचार्य बने थे। उनकी अध्यक्षता में ये याग संपन्न हुआ था। आज हमारे जो आचार्य वृंद इस नैमिषारण्य में इस याग में सम्मिलित हो रहे हैं, चाहे वो आचार्य के रूप में हो, चाहे यजमान के रूप में हो, चाहे होता के रूप में हो, इनके भाग्यों की सराहना तो देवता वैकुंठ से कर रहे होंगे। वो कहते होंगे कि ये प्राणी कितने भाग्यशाली हैं जो नैमिषारण्य में बैठकर ये याग कर रहे हैं और याग करके ये परमात्मा की महिमा का गान गाते हुए ये अपने जीवन को महान बना रहे हैं, दिव्यता को प्राप्त हो रहे हैं, तपस्वी बन रहे हैं। तो समस्त देवता ये हमारे आचार्यों की, हमारे यजमान की, इनके भाग्यों की सराहना करते हुए प्रसन्न हो रहे होंगे। तो ये जो महायाग है इस पर अधिक विवेचना न करते हुए केवल ये कि ये महायाग अति पवित्र है और परंपरागतों से नैमिषारण्य में होता रहा है। जब जब प्राणी किसी भी प्रकार के संकटों में आया, वो रोग ग्रसित हुआ, वो विपदाओं में पड़ गया, जब महामारी जैसी महाविनाशक बीमारियां जब पृथ्वी पर बरसने लगी, तब ऋषि मुनियों ने इसी पवित्र धरा पर यहाँ पर याग किया। जब विश्व विनाश की काली घटाएं आकाश में छाने लगी, जब स्पष्ट मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था, सारी जनता त्राहि कर रही थी, तब यही वो पवित्र भूमि नैमिषारण्य है जहाँ पर ऋषि मुनियों ने लोक कल्याण के लिए निर्णय घोष किया था। और उस घोष को करते हुए उन्होंने यहाँ पर नाना प्रकार के मंत्रों से ये महायाग किया था। वही महायाग जिसमें महामंत्र के महामंत्र, जिसमें माता दुर्गा के 9 महामंत्रों का गायन, उनका याग यहाँ पर हम प्रारंभ कर रहे हैं। क्योंकि इस महायाग से संसार में शांति होती है,
स्थानीय प्रशासन, लोक प्रशासन, विश्व प्रशासन को धर्म पूर्वक राष्ट्र का निर्माण करने में, उनके नियमों को पालन करने में सफलता प्राप्त होती है। ऐसे ये महायाग को प्रारंभ करने से पूर्व हम भगवान महादेव के चरणों में वंदना करते हुए कि हे महादेव, हमारा ये जो याग ये विश्व कल्याणकारी हो। इस याग के द्वारा जो प्राणी इस याग में प्रदक्षिणा करे, इसमें आहुतियां प्रदान करें, इसमें जो व्यक्ति आकर के इस यज्ञशाला का दर्शन करके मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से वो यहाँ सेवा करें, उनके जीवन में परम कल्याण की प्राप्ति हो। वो अपने जीवन में कृतकृत्य हो करके और उनकी वंदना देवता करें, उनके समस्त अभीष्ट पूर्ण करें। हे महादेव, इन भावनाओं के साथ में हम ये महायाग आज प्रारंभ कर रहे हैं। माता दुर्गा, माता महालक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए कि हे माता, तुम इस संसार में धरित्री बनकर के संसार को धारण करने वाली हो। जब मानव संकट में आता है तब वो आपकी आराधना करता है और आराधना करके एक ही बात की प्रार्थना करता है कि हे माता, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति संशयः। कि हे माता, जो प्राणी आपकी शरण में आता है वो समस्त प्रकार की बाधाओं से मुक्त हो जाता है। वो इसमें कोई संशय नहीं है कि वो परम कल्याण को प्राप्त होता है। तो हे माता, संसार में सभी प्राणियों का कल्याण हो, संसार के सभी प्राणी धन धान्य से पूरित होकर के आपकी महिमा का गान गा सकें। ये यज्ञशाला की अग्नि सदा प्रदीप्त रहे और इसी तरह यहाँ पर याग होते रहे और यागों के अंदर मंत्रों का उद्गान गाया जाता रहे और प्रत्येक नर नारी, प्रत्येक चराचर जीव यहाँ पर आकर के दर्शन करके अपने जीवन को धन्य कर सके। इन्हीं भावनाओं के साथ आज का हम ये महायाग प्रारंभ कर रहे हैं। आचार्य जी से निवेदन करते हैं कि समय का ध्यान रखते हुए, अधिक समय इस पर न व्यतीत करते हुए आज का ये महायाग प्रारंभ कर सकें, जिससे समस्त आचार्य वृंद देवताओं की आराधना करते हुए याग का प्रारंभ कर सकें। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य वृंद इस महायाग को प्रारंभ करें। ओम